हाँ जी, तो सपोज करो कि साडे कोले एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर मैटेलिक फ्रेम जिवें असीं कल बनाया सीगा, ठीक है जी। ते इहदे विच साडे कोले एक हैगी रॉड, ठीक है जी। रॉड का नाम कोई उही दे दो, ए बी रॉड हैगी है, ठीक है। ते इहदे विच की अप्लाई कीता होया सी, इहदे अराउंड इनसाइड वाली डायरेक्शन च मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके नाल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की बी वैक्टर, ठीक है जी। ते तुहानूं मैं दस्सिया सी जिहड़ी रॉड है, इस रॉड का जिहड़ा रेजिस्टेंस है ये कितना है, ये हैगा आर। ते जिहड़ी ये मैटेलिक वायर है ना, वायर जिहड़ा फ्रेम तैयार कीता है, इहदा जिहड़ा रेजिस्टेंस है वो निगलिजिबली जीरो है, निगलिजिबल रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। फिर असीं की कीता सी, इस रॉड नूं असीं वेलोसिटी दित्ती सी v, इहदा v वेलोसिटी। तां जे याद होवे तां इस तरीके नाल क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच करंट इंड्यूस होगा सी इस सर्किट दे। आई थिंक ये सारिਆਂ ਨੂੰ याद हो, ठीक है जी। अच्छा, करंट बनने तो पहला बनता की है, ईएमएफ बनती है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो बनूगा फिर ही उस तो बाद करंट बनूगा। ओके, तो पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो ਅਸੀਂ काम करन जा रहे हैं ਉਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ कंसेप्ट समझते हैं। देखो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इस रॉड ਨੂੰ मूव कराया, दैट मीनस ਅਸੀਂ इस रॉड ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ वर्क, ਅਸੀਂ इस रॉड ਤੇ ਕੀਤਾ वर्क। वर्क मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रॉड ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ मैकेनिकल एनर्जी ਅਸੀਂ इस रॉड ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ मूव ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ इलैक्ट्रिकल एनर्जी है ये ਅੱਗੇ ਕਾਚ कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी, ਕਾਚ कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ देखो, एनर्जी एनर्जी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ वर्क ही है ना, वर्क अपॉन टाइम ਕਹਿੰਦਾ पावर। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਰॉड ਨੂੰ मूव कराउण ਚ ਲਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ इक्वल टू होगी मैकेनिकल पावर दे, दोनों आगे बराबर, ਇਹਦਾ मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, अदरवाइज नहीं। एक कंसैप्ट आप लगाना, मतलब इस पूरे आर्टिकल च असी पावर कैलकुलेट करनी। पावर हुंदी की है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। एक पावर का फार्मूला असी होर भी पढ़ते थे, किसी को याद है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। दसन की लोड़ है कि याद है? आ देखो, कुछ भी नहीं है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है। वर्क ही हुंदा सी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की हुंदा है वेलोसिटी। तो यह रिलेशन बनता है, वेक्टर फॉर्म च भी इहनूं ऐ लिखिया है डॉट प्रोडक्ट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला असीं जे गल करिए ईएमएफ की, देखो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, सानू पता है ईएमएफ हुंदी है वो कहंदे डी फाई बाय डी टी हुंदी है। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होने करके ईएमएफ। हुण ये आपां सारा कुछ कल पढ़ चुके हैं भी जो असीं रॉड नूं मूव करावांगे तो उहदे करके फ्लक्स चेंज हुंदी है, फ्लक्स होने चेंज होने नाल ईएमएफ पैदा होंदी है, ठीक है। अच्छा, वो ईएमएफ का रिजल्ट याद है किसी नूं की हुंदा है? हाँ जी, सारे जने बोलो, इन्ना सौखा तरीका दस्सिया तुसीं यार। VLV।
हाँ बल्लभ EM BLV we know EMF induced in rod कितनी होगी हो BLV ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 अच्छा जो EMF बच्चे इंड्यूस होगी दैट मींस कि करंट भी बनेगा देयरफॉर करंट इंड्यूस्ड इन द रॉड जब पूरे तो पूरे फ्रेम च भी कह सकते हो कि जो रॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ohms law E is equal to I देखो रॉड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ R E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ BLV which is equal to I into R ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ I ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ BLV upon R ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰॉड ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਹ ਰॉड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ मतलब मैं ये गल बोल सकता है भी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देखो आ करंट कैरिंग कंडक्टर है ना ये किहदे विच पिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड दे विच की है प्रेजेंट है तो आप एक आर्टिकल पढ़िया सीगा कि जदों कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुंदा है तो उहदे ते एक फोर्स लगदी है तो दस सकदे हो फोर्स कितनी सी हो ILB sin ILB sin थीटा ठीक है ते रॉड ते मैग्नेटिक फील्ड दे विच एंगल कितना है 90 डिग्री क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला है रॉड इस तरीके नाल है एंगल कितना है 90 तो मैक्सिमम फोर्स होगी तो मैं की लिखूंगा रॉड मतलब करंट कैरिंग रॉड नाउ करंट कैरिंग रॉड जब कंडक्टर लिख सकते हो is placed in magnetic field therefore a magnetic force act on the rod the magnetic force Fm the formula of the ILB sin theta देखो sin theta मैं तो मैक्सिमम कर रहे हैं क्यों क्योंकि अपन को पता मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वाली साइड है ते रॉड इस तो एवें परपेंडिकुलर रखी हुई है ठीक है तो अपने कोले ये वाली वैल्यू हो जाएगी चलो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ 90 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा मिनट अपने को 9 रह गए ठीक है दोबारा लेक्चर कनेक्ट कर ले लिंक भेजूंगा ILB अच्छा ये इक्वेशन आ गई थर्ड अच्छा देखो सेकंड इक्वेशन में भी साडे कोल करंट दी वैल्यू हैगी ना पुट कर दो थर्ड दे विच पुट द वैल्यू ऑफ करंट केड़ा करंट है इंड्यूस्ड करंट इन फ्री वी गेट देखो ये सारे एक्सप्रेशंस मैं क्यों लिख रहा क्योंकि मैंने पता मैं की फाइंड करना है मैंने पता मैं पावर फाइंड करनी है ते पावर की हुंदी है फोर्स इनटू वेलोसिटी फोर्स इनटू वेलोसिटी केड़ी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स उहदे ते लग रही है मैग्नेटिक फोर्स आ गई तो दी v वेलोसिटी है कि तो असि तो पावर कैलकुलेट करांगे तो करंट दी मैं वैल्यू ते पुट करते हैं तो ये अपने को की आऊगा जेडी मैग्नेटिक फोर्स है करंट दी वैल्यू हैगी जी अपने को BLV अपॉन R इनटू देखो ILB है ना LB ਇਹਦਾ मतलब बच्चे जी मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कितनी होगी वो होगी B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R ये आ गई बच्चे अपने को इक्वेशन नंबर 4 ਹੁਣ देखो सिचुएशन समझो सिचुएशन की हैगी कि जिहड़ी करंट कैरिंग रॉड है
करंट कैरिंग रॉड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰॉड ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ? Fleming's rule. ਫਲੈਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ? ਇਸ ਰॉड ਤੇ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲਾਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ? जल्दी बोलो, 7 मिनट रह गए अपने को। देखो मैग्नेटिक फील्ड minus x axis माइनस y axis माइनस वाई किवें कर रहे हो? आ देखो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो फोर्स किधर आएगी? इन दिस डायरेक्शन। मतलब इस रॉड ते जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ना वो इस डायरेक्शन से लगेगी, लाइक दिस। हुण मैं तुहानूं इहदा कंसेप्ट भी समझाउणा। देखो एक चीज फैराडे ने आपां नूं कही सी कि जिहड़ी भी ईएमएफ पैदा हुंदी है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज नाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ईएमएफ है ਜਾਂ करंट है इस तरीके नाल पैदा हुंदा है कि ਉਹਨੂੰ अपोज करे। किहनूं अपोज करे? ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। देखो आ तुहाडे कोले की एक ਉਹ ਸੀ रैक्टेंगुलर फ्रेम, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैग्नेट आ ਜਿਹੜੀ कॉइल ਨੂੰ इस सॉरी रॉड ਨੂੰ इस तरीके नाल मूव करा रहे हो इन दिस साइड, ਤਾਂ फ्लक्स वध रही है ਜਾਂ घट रही है? वध रही है। ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਨਾਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਾਰਥ। ਸਾਊਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਸਾਊਥ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਹੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਰॉड ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, बट मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन च लगनी शुरू होगी। कितनी शुरू होगी? वो वैल्यू फाइंड कर ली। ਇਹਦਾ मतलब अगर मैं इस रॉड ਨੂੰ कंटिन्यूअसली मूव कराना है तो मैनू इस साइड इस डायरेक्शन वाल फोर्स लगानी पऊगी। वो फोर्स ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ? ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, F एक्सटर्नल ਇਸ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ F ਐਕਸਟਰਨਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ? ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ F ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਬਟ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰॉड ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। दैट मीन जी F एक्सटर्नल है तेन मैं कली F भी लिख सकता है, ये कादे बराबर आ गई? दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। नाउ देयरफॉर जेडी पावर है, केडी पावर? मैकेनिकल पावर। मतलब तुसी रॉड ते कितनी पावर लगा रहे हो, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम तुसी लगा रहे हो, दैट इज F इंटू V। F दी वैल्यू कितनी है? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू कर दो V। तो मतलब बच्चे पावर कितनी आ गई? पावर आ गई B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। इन्नी पावर असी एक रॉड दे लगाने हैं ओनू मूव कराउण दे लई अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स। हुण असी ये देखना है कि जदों असी इन्नी पावर इहदे ते लगाने हैं तो उहदे करके की करंट बनदा है ਤੇ करंट करके कितनी पावर डिसिपेट होगी, मतलब कितनी पावर एनर्जी च कन्वर्ट होगी। किहड़ी एनर्जी?
ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ dissipated ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, I ਸਕੁਅਰ R। ਅੱਛਾ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, I ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, I ਕਿੰਨਾ BLV upon R। देखिए BLV upon R ਦਾ स्क्वायर into R। the power is equal to क्या गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर upon R स्क्वायर into R। एक R नाल R कैंसल, चेक करो देखो दोनों पावर्स की आ रही हैं सेम। ये डिसिपेटेड पावर है ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ, that means ਕੀ ਹੈ, law of conservation of energy ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। I repeat, मैं पूरी डेरिवेशन देखो तुसी दोबारा वीडियो च देख लियो, मैं कंसेप्ट रिपीट करदा भी की है। एक मैटेलिक फ्रेम सीगा इस तरीके नाल, आ मैटेलिक फ्रेम, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਰॉड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ मूव करा रहे हो ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਫਲਕਸ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟ ਰਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰॉड ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਰॉड ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ EMF ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ FM ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ FM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇ, 0 ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰॉड ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, b ਸਕੁਅਰ L ਸਕੁਅਰ V ਸਕੁਅਰ upon R। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, I ਸਕੁਅਰ R। I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? यस सर। ठीक है जी, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ।